हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आज हम कवर करेंगे 1 मई की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हर साल 1 मई को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जो कि 1 मई को मनाया जाता है, जो कि आज मनाया जा रहा है। और आज एक और दिवस मनाया जाता है जिसका क्वेश्चन आगे रखा हुआ है मैंने। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की थीम क्या है? इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन लेबर, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसकी थीम याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 मई 1960 को किन दो राज्यों की स्थापना हुई थी? तो ये देखिए, 1 मई को ही इन दो राज्यों की स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र और गुजरात। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश ने ओपेक संगठन छोड़ने का फैसला किया है? तो वो खाड़ी देश है यूएई। यूएई ने अब ओपेक संगठन छोड़ने का फैसला कर लिया है ताकि वो अपने तेल के जो उत्पादन होता है वो और बढ़ा सके। और ओपेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1960 को। वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कितने हैं? 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में अक्सर। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को। अब इसके फैक्ट जान लेते हैं NCLT के। इसकी स्थापना हुई थी जून 2016 में। कानूनी आधार पर इसे कंपनी के अधिनियम 2013 की धारा 408 के तहत बनाया गया था। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना के लिए जो समिति बनाई गई थी वो उसका नाम क्या था? जस्टिस इडाडी समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है ताकि वो अपनी खेती और हेल्थ में AI को जोड़ सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहली AI पावर्ड बहुभाषी हेल्पलाइन किस शहर की पुलिस ने स्टार्ट की है? तो वो है बेंगलुरु पुलिस ने स्टार्ट की है, ताकि जो बेंगलोर में जो विदेशी आते हैं या फिर अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं वो अपनी ही भाषा में शिकायत दर्ज करा सके अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म ई प्राप्ति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है कर्मचारी भविष्य निधि। ई प्राप्ति का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ आधार लिंक्ड अकाउंट फॉर पेंशन एंड PF ट्रस्ट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, चीन ने 1 मई 2026 से किन देशों के लिए जीरो टैरिफ पहुंच का विस्तार किया है? तो चीन ने सभी अफ्रीकी देश, जो कि राजनयिक संबंध वाले देश, 33 देश हैं जिनके जीरो टैरिफ पहुंच का विस्तार किया है चीन ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो कौन है जो जिसे BWF का एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो है PV सिंधु। इन्हीं बैडमिंटन खिलाड़ी को एथलीट अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये थे 1 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स। आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।